हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्शी के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग का उद्धरण चल रहा है, जिसमें काकभूषणी जो प्रभु राम की भक्ति में तृप्त थे, कृत्य थे, और इसी अनुरूप ब्रह्मा जी ने और नारद जी ने अनेक प्रकार के भगवान की भक्ति के स्वरूप को प्रकट करने के लिए अपने अंतःकरण में भगवान तो काकभूषणी जी के द्वारा की गई भक्ति को किस प्रकार से उन्होंने उस भक्ति को 4 पर्वतों के बीच में एकांत में जाकर के सुनहरे तालाब, जहाँ पर अमृत के समान जल की धारा प्रवाह करते, उस जल के स्वरूप का, उस जगह का के आनंद विभोर वातावरण में काकभूषणी ने परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की कथा का प्रसंग सुनाया था। उसी कथा को सुनने के लिए भगवान शंकर जी वहाँ पर हंस के रूप में अवतरित होके गए, और गरुड़ जी अनेक प्रकार की माया और संशयों में संतप्त थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह कभी नारद जी के पास जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और कभी शंकर जी के पास जाते हैं। अंततोगत्वा जब शंकर जी के पास गरुड़ जी पहुँचे तो शंकर जी ने उनको सत्संग की सानिध्य और लंबे समय से सत्संग करने से हमारे जीवन में जिस प्रकार से भक्ति भावों का उदय होता है, हमारे जीवन कृतार्थ होता है, हम धन्य होते हैं, हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, तो उसी प्रकार के प्रसंगों का वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों काकभूषणी और गरुड़ जी का आपस में संवाद बड़े ही मनोरम और अपने अनुभवों से जिस प्रकार से मानव चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। काकभूषणी जी 100 कौओं के जन्म 100 बार जन्म लेने पर कौवे के रूप में अवतरित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला का जो वास्तविक आनंद उन्होंने कौवे के रूप में धारण किया, तो वह हमारे लिए और पूरी मानव संस्कृति के लिए उदाहरण के रूप में है। तो काकभूषणी जी दोस्तों ये जगह कहते हैं, राम कृपा आपन जरताई, करहूँ खगेश सुनऊ मनवाई, जब जब राम मानुष तन धरही, भक्त हेतु लीला बहु करे। यानी काकभूषणी जी कहते हैं कि अपनी पूर्व जन्म की कथा और का जो महिमा है, उस महिमा का वह वर्णन करते हैं काकभूषणी जी। इसी अनुक्रम में वह ये भी कहते हैं, सुन खगेश रघुपति प्रभुताई। गरुड़ जी से कहते हैं, सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, करहूँ जथा मति कथा सुहाई, जे विधि मोहि भयम प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनाई हूँ तोई। यानी हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि सुहावनी कथा सुनाता हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह कथा भी तुम्हें पूर्ण रूप से सुनाता हूँ। तो गरुड़ जी के अंतःकरण में भी अनेक प्रकार के संशय और मोह प्रकट हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह विचलित हो गए थे।
तब राम कृपा भाजत तुम ताता। तब वह कहते हैं राम कृपा भाजत तुम ताता, हरिगुण प्रीति मोहि सुखदाता। ताते नहीं नहीं कछु तुम ही दुराऊ, ताते नहीं कछु तुम ही दुराऊ, परम रहस्य मनोहर गाऊ। तो हे तात, आप श्री राम के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है। आप उनके गुणों के लिए भक्ति भाव से जिस प्रकार से इधर उधर विचरण कर रहे हैं, और जो आपके अंतःकरण में उनके लिए जो प्रीति है, जो भक्ति का स्वरूप बैठा हुआ है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। तो आपके जीवन को से मैं सुख की प्राप्ति का अनुभव करता हूँ, काकभूषण जी कहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कोई भी चीज़ आपसे छुपाता नहीं हूँ। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, किस प्रकार से मैं भजन में रत हुआ, और रहस्य और पूरा बिना भय के सब रहस्यों का वृतांत मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। तो इस प्रकार काकभूषण जी ने रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन करके तो उन्होंने कहा कि सुनऊँ राम कर सहज स्वभाऊ, जन अभिमान राखेगा। सुसंस्थ मूल सुलभ नाना सकल शोकदायक अभिराम। यानी श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं होने देते हैं, और जिस भक्त में अभिमान की अनुभूति हो जाती है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से अलग हो जाते हैं। तो सुनाऊँ राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। सुश्रुत मूल सुलभ नाना सकल शोकदायक अभिराम। और भक्त में कभी भी अभिमान नहीं रहेगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का सच्चा भक्त होगा, चाहे उस पर कितना बल हो, कितना कुछ हो। तो क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप और समस्त संसार के मोह का कारण बनता है। अनेकों प्रकार के क्लेशों व समस्त शोकों को देने वाला मोह हमारे अंतःकरण में जब व्याप्त होता है तो परमात्मा उनको कभी स्वीकार नहीं करते। तो ताते करहूँ कृपा निधि, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होय गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए हे कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मोह से हमको हमेशा के लिए तृप्त कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ममता होती है। भले ही वह अपने जीवन को कितना भी परेशान करें, कितनी भी कठिनाई में डाल सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों पर वह हमेशा उनकी दया दृष्टि, उनकी कृपा हमेशा बरसती है, और उनका स्नेह जो है भक्तों के प्रति रहता है। हे भाई, यानी हे गोसाई, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चे के शरीर पर फोड़ा हो जाता है, उस फोड़े को माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा लगाती है, क्योंकि उसका फोड़ा ठीक हो जाएगा। एक तरफ से जहाँ उसके हृदय में पीड़ा होती है, दूसरी तरफ से वह उसके दर्द को समाप्त करती है। उसी प्रकार परमात्मा के अपने स्वयं के पीड़ा होने पर भी वह भक्तों को किसी प्रकार से भी पीड़ा नहीं पहुँचाते। तो ये प्रसंग दोस्तों, यानी गरुड़ जी और काकभूषण जी के आपस में इस प्रकार के भावों का जब हम संबंध सुनते हैं, और काकभूषण जी पूरी रामचरितमानस से संबंधित इतना ज्ञान उनको होता है, जो ज्ञान शंकर जी ने भी उनसे प्राप्त किया था, तो ये हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत चीज़ है। एक पक्षी रूप में धारण करने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की लीला को रचा है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार के भाव थे
कि गरुड़ जी और काकभूषणी जी के बीच में किस प्रकार के भावों का संवाद हुआ, और यही उत्तरकांड की समस्त रामचरितमानस का सार हमारे भक्तों के लिए परमात्मा के हृदय में कितना जगह होती है, और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं वह उनमें किसी प्रकार का विषाद, दुख, दारिद्र्य और मोह माया का कोई भी भाव नहीं रहते। तो दोस्तों, आज के पंचांग की बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद आज के प्रसंग की बात करेंगे। आज का पंचांग दोस्तों 31 अगस्त 2024 भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, और त्रयोदशी तिथि दोस्तों आज 3:40 तक और 1 यानी 1 सितंबर तक रहेगी। और पुष्य नक्षत्र का योगा 7:39 तक है। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र का शुभारंभ हो जाएगा। तो आज के दिन दोस्तों शुभ कार्यों को करने के लिए फलदायी दिन माना गया है। और प्रदोष व्रत आज रहेगा दोस्तों। आज के दिन सोना, चांदी, भूमि, वाहन खरीदना और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। माता लक्ष्मी आकर्षित करती हैं। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:02 से 12:51 तक, और आज का अमृतकाल दोस्तों 12:46 से 2:29 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:36 से 5:24 तक। आज का सूर्योदय 6:12 तक होगा और सूर्यास्त जो है 6:41 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग की भावना है। आज दोस्तों शनिवार का दिन है। शनि फलों के दाता माने जाते हैं और कलयुग के प्रतापी देवता के रूप में माने जाते हैं। शनि समुद्र मंथन के समय शनि की भूमिका रही है, शनिदेव की भूमिका रही है कि उन्होंने सत्य और न्याय के अनुसार चलने के लिए मानव प्रेरणा को जागृत करके देवों के रूप में उनको माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शनिवार का दिन शनि की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। और शनि की प्रकृति दोस्तों दारुण होती है, और इस दिन कोई भी नया काम हमको नहीं करना चाहते। इस दिन नारियल का अखंड नारियल का जल में प्रवाह करके अनेक प्रकार के ग्रहों की शांति का सूचक माना जाता है। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ होती हैं, उनका पठन पाठन करना चाहिए। और शनि पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना शुभ कार्य माना जाता है। शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रसंग हैं जब शनिदेव को परेशानी हो गई थी, उनके शरीर में घाव हो गया था, तो हनुमान जी ने उनकी सहायता की और उनके घाव को पूर्ण करने के लिए किया। क्योंकि एक बार शनि और सूर्यदेव में कुछ बातें हुई। शनि सूर्यदेव के पुत्र कहलाते हैं, रवि पुत्र कहलाते हैं। तब उन्होंने शिव जी को बताया कि शनि को ठीक करने के लिए आप कोई इस प्रकार का प्रभाव डालिए। तो भगवान शिव जी ने अपने दूतों को भेजा, लेकिन शनि बलिष्ठ थे, बलवान थे, उन पर बल था और सत्य और न्याय के देवता माने जाते हैं, फलों के प्रदाता माने गए हैं। तो शनिदेव जब शिव जी को स्वयं आना पड़ा, उनके गणों के कारण से शनि को कुछ नहीं हुआ, तो शिव जी ने अपने त्रिशूल से उन पर थोड़ा सा घाव कर दिया था, क्योंकि उनको सुधारने के लिए, जो भी गलतियां होती हैं उनको सुधारने के लिए इस प्रकार के प्रसंग हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो सूर्य भगवान यानी शंकर जी ने जो है उनको घाव कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप शनि का घाव हो गया और हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने शनि को तेल से शनि के घाव को पूरा किया।
और कुछ कालांतर में कुछ समय के बाद उनका घाव पूर्ण हो गया। इसीलिए कलयुग में भी दोस्तों अनेक प्रकार के जीव हैं, वृद्ध हैं, गरीब हैं, दीनहीन हैं, असहाय हैं, उनकी रक्षा करने के लिए शनि प्रकट होते हैं। और शनि उन्हीं से खुश होते हैं जो दीन गरीब दीनहीन होते हैं, प्राणी होते हैं, उनकी जो रक्षा करता है। तो शनि न्याय के देवता कहलाते हैं। इसीलिए शनि और हनुमान जी को कलयुग के देवता के रूप में माना जाता है। और कलयुग में शनि देवता की पूजा करना, अनेक प्रकार के कष्टों से हमको मुक्ति मिलती है। शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। काले वस्त्र शनिदेव को पहनने चाहिए शनिवार को, और काले तिलों का दान करना चाहिए। तो अनेक प्रकार से सरसों का तेल जला करके पीपल के वृक्ष में शनिदेव का वास माना जाता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके शनि की उपासना शाम के समय में की जाती है। ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। तो शनिदेव को दोस्तों अनेक प्रकार के जो काली चीज़ें हैं वह पसंद हैं, क्योंकि शनि जो है वह भैरव देवता और शनि देवता का आपस में सामंजस्य है। इसलिए भैरव देवता की भी पूजा इस दिन की जाती है। सूर्य भगवान ने शिव से निवेदन किया था कि वह शनि को सही राह दिखाएं। उसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को शनि के पास भेजा। तब शिव जी को खुद आना पड़ा ऐसा, और उन्हें उसे शनि से युद्ध करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप शनि को घायल कर दिया और हनुमान जी ने उनकी रक्षा की, तेल से उनका इलाज किया। इसीलिए शनिदेव में तेल चढ़ाने का प्राविधान है। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों शास्त्रों में भगवान शिव को शनि का गुरु बताया गया है, और न्याय व दंडित करने की शक्ति भगवान शिव ने ही शनिदेव को दी थी। जहाँ वह उनको कोई वैसे नहीं किया था, उन्होंने उनको सही करने के लिए, जहाँ पर आदमी गलती करता है तो परम भगवान शिव जो है वह देवों के देव हैं, तो उनको शिव ने ही दोस्तों यानी शक्ति का और अनेक प्रकार के शुभ भावों का न्याय के देवता के रूप में शिव जी ने ही उनको प्रदान की थी। इसीलिए शनि कर्मों के अनुसार फलों को देने वाले माने गए हैं। शनि के कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। और काल भैरव शनि की पूजा करना, काल भैरव की पूजा करना हमारे ग्रहों की शांति के लिए शुभकारी होती है। प्रत्येक मानव के जीवन में शनि की साढ़े 3 बार आती है, तो उस साढ़े में अच्छे और बुरे काम हो, सब अच्छी और बुराइयाँ दोनों होती हैं। उनसे हमको आगे बढ़ना पड़ता है। और शनि की आराधना करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से शत्रु सूर्य चंद्रमा, यानी शनि के शत्रु सूर्य और चंद्रमा और मंगल हैं, और कृष्ण शनि के इष्ट माने जाते हैं, और शिव का संबंध बताया जाता है। इस प्रकार दोस्तों शनिदेव जो है भगवान, यानी शनि भगवान जैसे पूर्ण मानव के को कर्म फलों को देने वाले, कर्मों जो जैसा कर्म करेगा उस प्रकार के फलों का इच्छित फलों को प्रदान करेगा। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, नेक कार्य करेंगे, तो शनि की उपासना करने से हमारा जीवन सफल होता है, और हमें अनेक प्रकार के कष्ट हैं, रोग हैं, दोष हैं, तो उनसे हमको मुक्ति मिलती है। किसी भी जातक के ग्रह में शनि अगर कमज़ोर होते हैं तो शनिवार का व्रत रखना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और शनि की उपासना करना चाहिए। और पीपल के पेड़ में शनि का वास माना जाता है। शनि के पैरों का ध्यान लगाना चाहिए, वंदना करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। तो दोस्तों और आज के कल के प्रसंग में दोस्तों मैंने गरुड़ जी और कागभूषण जी के पूरे प्रसंग को प्रारंभ में बताया था। तो ऐसा यानी परमा विहंगपति आयुषु तव मोपास जात रहूँ कुबेर ग्रह रहूँ माँ कैलाश। तो तब कहते हैं कि
शिव जी जो है जब गरुड़ जी उनके पास आए थे, बड़ी आतुरता से गरुड़ जी उनके पक्षीराज गरुड़ जी में उनके पास आए थे। वो उमा से कहते हैं उस समय मैं जो है कुबेर के पास जा रहा था और माँ पार्वती जो थी वो कैलाश पर थी। तो उस गरुड़ जी ने आदरपूर्वक मेरे शिव जी कहते हैं कि मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। तो उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनका आदर किया और उनसे कहा कि हे गरुड़ जी, तुम मुझे रास्ते में मिले हो और राह में चलते में तुम्हें किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का वास्तविक जो भक्ति है उसको समझाऊं। तो तुम यानी संदेहों का अंत करने के लिए, सभी का नाश करने के दीर्घ काल तक तुमको सत्संग की जरूरत है। मिलऊँ गरुड़ मारुग मोही कौन महत समझाऊँ तो ही तबही हो सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संग। लंबे समय तक अगर तुम सत्संग करोगे निश्चित ही तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, उनकी भक्ति का आसन। तब वहाँ सत्संग में सुंदर हरिकथा सुनी जाए और मुनियों के अनेकों प्रकार के वहाँ पर गाथा गाई जाती है और जिनके आदि मध्य और अंत भगवान श्री राम जी का संपूर्ण वृतांत वहाँ पर गाया जाता है। सुनिए जहाँ हरिकथा सुहाई नाना भांज मुनिन सो गाई और जेहि महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपादि राम भगवान। तो नित हरि कथा होत जन भाई पठियों तहाँ सुनऊँ तुम जाई। यानी रोज परमात्मा की कथा का प्रवचन जहाँ पर होता है वहाँ पर तुम जाओ और जाए सुनर सकल संदेहा। पर अपने अंतःकरण में जो तुम्हारा संदेह है परमात्मा के प्रति, माया मोह के बंधनों से जो लिप्त हो, वो हमेशा के जब तक तुम सत्संग के सानिध्य में जाओगे, मैं तुमको कैसे भी समझाऊंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। क्योंकि सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के हम वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो राम शरण होए ही अति नेहा, इसी से निष्ठावान हो जाओगे और परमात्मा का आशीर्वाद तुमको प्राप्त हो जाएगा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको वहीं मैं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा जो मन का भ्रम है, संदेह है, भ्रांति है। दोस्तों, मानव जीवन में भी हम भी अपने जीवन में अगर हमारे जीवन में कोई संशय होता है, कोई दुविधा होती है, हम अनेक प्रकार के भ्रम जाल में फंसे रहते हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता होती है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको किस रास्ते को अपनाना चाहिए, किस रास्ते की ओर हमको अग्रसर होना चाहिए। तो रामचंद्र जी के चरणों में अपने आप ही स्वतः ही प्रेम की जागृति हो जाएगी। और इसीलिए कहा है बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गई बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। यानी सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। बिनु सत्संग विवेक न होई राम को बिनु सुलभ न सोई। तो उनके बिना मोह नहीं भागता है और मोह गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं हो सकता। इस प्रकार के भावों को परमात्मा में आसक्त करना और अपने समय का सदुपयोग करना, तो समय की उपासना मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। तो इस अनित्य जगत में दोस्तों दो ही सत्य है, एक परमात्मा, दूसरा समय। दोनों दृश्यमान न होने के कारण केवल अनुभवगम्य है। तो सार रूप में दोस्तों हमारे यही तथ्य निकलते हैं। तो नास्तिक भले ही परमात्मा तत्व को न स्वीकारते हों, अगर कोई परमात्मा को नहीं मानते हैं तो वह परमात्मा को अगर नहीं भी स्वीकारते हैं तो पर समय को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। समय आ रहा है, जा रहा है, आज का दिन, कल का दिन, हजारों वर्ष आए और चले गए और आगे आने वाले समय में भी इस समय का क्रम निरंतर चलता रहता है। इसको कोई भी, परमात्मा को भले ही हम माने न माने, लेकिन समय को परमात्मा का स्वरूप कहा जाए तो किंचित असत्य नहीं है। क्योंकि निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अजन्मा, विभु आदि को गुण परमात्मा के ही है।
तो दोस्तों वही समय के भी हैं। जिस प्रकार परमात्मा नित्य, सत्य और सनातन, अनादि और अनंत है, और उसी प्रकार समय भी इन्हीं गुणों से परिपूर्ण है। तो सृष्टि का कण कण समय की अधीनता को स्वीकार करता है। परमात्मा के समान यह समय ब्रह्मांड की रचना से पूर्व भी था और बाद में भी रहता है, और हम आगे वाली सृष्टि के लिए भी रहेगा। यह भी मात्र तटस्थ, साक्षी और दृष्टवा है। दोस्तों सभी को समान अवसर परमात्मा देते हैं। जैसे एक ही परमात्मा के जो जिस भाव से देखता है, हम जिस रूप में परमात्मा के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हैं, उसी रूप में हमको वह दृश्यमान होते हैं। तो हमको नज़र आते हैं, हम उनको अपने अंतःकरण में जागृत करते हैं। जैसे ही समय को जो जिस कर्म भाव से अंगीकार करता है, उसी रूप में फल प्रदान करता है। तो दोस्तों यही उसका ईश्वरत्व है, यही उसकी भगवत्ता है। तो त्रिकालाबाधित समय को मनुष्य ने अपनी सुविधानुसार भले ही दिन, महीने, वर्ष, युग, कल्प में बांधने का प्रयास किया। तो मानव ने अपनी शुचिता के लिए, अपनी सुविधा के लिए ऐसे समय का वितरण किया, विभाजन किया, पर बांध नहीं पाया। इसे वही बांध सका जिसने इसके मूल्य को समझा। समय का सदुपयोग दोस्तों इस संसार में बिरले ही लोग कर पाते हैं। जो एक एक क्षण में हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण समय जाता है, वह एक सही मानकों से अवतरित जो व्यक्ति होता है, जिसके अंतःकरण में समय की सही अवमानना होती है, अवधारणा होती है, तो वही समय का सच्चा उपासक बन सकता है। एक बार गुरु ने शिष्य से पूछा था कि बस हमने सबसे बड़ी हानि इस जीवन में क्या है? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव धन की हानि सबसे बड़ी हानि है। लेकिन नहीं, गुरु ने कहा कि नहीं, बस सबसे बड़ी हानि धन की नहीं, समय की होती है। जो आज का समय चला जाता है, हमारे जीवन का जो आज का समय है, तो आज का समय हमारे जीवन का चला गया है। अब हमारा जो अवशेष समय है, उसकी क्या कीमत हमारे लिए है? इस मनुष्य रूप में धारण करने पर हमारे भौतिक शरीर का कितना अस्तित्व है, और आत्मा हमारे भौतिक शरीर से कब छुटकारा पा जाए उसका कोई पता नहीं। लेकिन आज का दिन हमने अगर कोई कार्य, कोई सत्कार्य, कोई सुंदर कार्य अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अस्तित्व के लिए नहीं किया, तो वह हमारे लिए बेकार हो गया, यानी हमारा जीवन बेकार हो गया। तब उन्होंने कहा कि समय जो है सबसे बड़ा समय होता है। समय की शिष्य ने कहा, और धन सबसे बड़ा नहीं होता है। तो सबसे हानि धन को नहीं होती है, समय की है, क्योंकि नष्ट हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है। हम धन जो है एक आता है, जाता है। लक्ष्मी समा विशुद्ध गच्छ्वत से सम अद्यवा मरणमस्तु एकांत वा न्यायात् पथ प्रवचन्ति पलंग। तो इस संसार में लक्ष्मी आती है, जाती है। अद्यवा मरणमस्तु एकांत राय, चाहे हमारी मृत्यु आज ही हो जाए या युगों के बाद हो। लेकिन जो न्याय मार्ग में चलने वाले लोग हैं, जो परमात्मा के अधीन रहते हैं, जिनमें सच्चाईता होती है, वह जो है न्याय पथ पर चलते हैं, तो उनको उसकी पराकाष्ठा सबसे बड़ी होती है। तो धन तो आया गया, इसका कोई वो नहीं है। तो नीदन्ति निपुणा यदि वास्तवंतु, हम नीति में निपुण हैं या नीति का अपमान करते हैं। लक्ष्मी स्मा विशुद्ध गच्छ्वाय थे। कोई अगर हमको परमात्मा को माने, कोई न माने, और धन चाहे आए या चला जाए, हमारी मृत्यु अभी हो जाए या युगों के बाद हो, लेकिन जो न्याय पथ पर प्रचित लोग होते हैं, न्याय पथ पर
चलने वाले लोग होते हैं, उनको केवल अपने वास्तविकता का वह अपनी वास्तविकता को नहीं खोते। न्याय पथ प्रचलन्ति पदं न धीरा, वह अपने धीरता को कभी नहीं त्यागते। यही आदर्श हमको रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र से मिलते हैं। अगर उनको धन लोलुप होते, राजयोग को मानने वाले होते, महत्वाकांक्षा अपेक्षाओं से वशीभूत होते, तो वह 14 साल का वनवास प्राप्त करके मानव जीवन का कल्याण इस प्रकार से नहीं करते। तो दोस्तों, नास्तिक भी आस्तिक में परिवर्तित हो जाते हैं जब परमात्मा का स्वरूप वास्तविक उनको पता चलता है। तो स्वामी इसीलिए दोस्तों समय के मूल्य को पहचानना मानव जीवन की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि दोस्तों चंद मिनटों का मूल्य जो बहुत ही बमुश्किल मिल जाए, तो उन्होंने धर्म संसद में, शिकागो के धर्म संसद में अपनी मातृभूमि, संस्कृति और मानवता के लिए अर्पण किया गया समय जीवन का अमरत्व को देने वाला बताया कि ऐसा समय हमको कभी प्राप्त नहीं हो सकता है जहाँ पर हम अपने विचारों को उस समय के परिवेश में अपने विचारों को उन्होंने वहाँ पर प्रकट किया। तो वास्तव में यही समय की उपासना और ईश्वर की, समय पर हमको जो उपलब्धि होती है वही हमारी वास्तविक उपलब्धि है। समय अगर चला जाता है, हमारा जीवन चला जाता है, तो अगर वह उपलब्धि हमको होती है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जीवन के शरीर के साथ अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समय की प्रासंगिकता कितनी अनिवार्य है, वही रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने रावण के वध के बाद एक दिन भी उन्होंने वन में न बिता करके भरत को संकल्पित किया था कि जैसे ही जिस दिन रावण का अंत हुआ उसी दिन मैं अयोध्या में प्रवेश कर जाऊंगा। और अनेकों बार रोकने पर भी वह वहाँ पर नहीं रुके। अंततो गत्वा विभीषण ने भी उनसे याचना की कि मेरा राजपाट देखिए, मेरा जब उनको राजगद्दी मिल गई थी, उन्होंने उनका राज तिलक करवाया था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा मैंने वचन दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। मैंने वचन दिया है कि भरत को मैंने वचन दिया है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करूँगा। तो दोस्तों, ये सत्य संकल्प परमात्मा की आसक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो दोस्तों, सत्संग के बिना हरि की कथा सुनते नहीं मिलते हैं। शंकर जी ने गरुड़ जी को इस प्रकार का व्याख्यान दिया था, मिलई रघुपति बिनु अनुरागा, ही जोग तब ज्ञान विरागा, उत्तर दि सुंदर गिर नीला, तहरा कागभूषण दि सुशीला। अब कागभूषण जी के पास जाने का रास्ता शंकर जी ने उनको बता दिया गरुड़ जी को। बिना प्रेम के केवल योग है, तप है, और ज्ञान और वैराग्य के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। केवल हम प्रेम करें, योग करें, तप करें, ज्ञान करें, बिना हमारे अंतःकरण में योग, तप, ज्ञान और वैराग्य के अलावा जब तक वास्तविक प्रेम की अनुभूति नहीं होती है, तब तक हम परमात्मा के प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकते। उत्तर दी सुंदर गिर नीला है, तो है तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है और वहाँ परम सुशील कागभूषण जी रहते हैं। तो कागभूषण जी का 4 पर्वतों के बीच में जो तालाब था, और वहाँ पर वृक्ष में बैठ करके वो लोगों को उपदेश देते थे। राम भगत पद परम बीना, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना, राम कथा सो कहो निरंतर, सादर सुने विविध विहंगर। यानी वे रामचंद्र जी के मार्ग में परम प्रवीण हैं, अनुरक्त हैं, अनुराग रखते हैं, कृपा रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, वह ज्ञानी है। ज्ञानी गुणग्रह बहुकालीना, और गुणों के धाम हैं और बहुत काल से हैं, बहुत समय से वहाँ पर उन्होंने अपना प्रवास किया है। राम कथा सो कहे निरंतर, वही निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं और जिसे भांति भांति के शेष पक्षी आदर सही सुनते हैं। शुरुआत में दोस्तों मैंने आज के प्रसंग में यही बात की कि गरुड़ जी और कागभूषण के बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति किस प्रकार का संवाद हुआ।
तो जाय सुनाऊँ तऊँ हरि गुण भूरी, हो वही मोहि जनि दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कथा बुझाऊँ, चलूँ हरे श्री मम पद सुनाऊँ। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनका पूरा वृत्तांत सुनो। परमात्मा की कृपा में कितना आशीर्वाद है। जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, अगर वो भी ऐसे वातावरण में प्रवेश करेंगे तो उनके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, और जो किसी प्रकार का संशय मोह माया जिसके अंतःकरण में, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हो यही मोह जनि दुख दूरी। उनके सुनने से मोह जो उत्पन्न होता है, तुम्हारा दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब मैं तेरी सब कथा बुझाऊँ, और मैंने उसे जब जब समझ करके वहाँ पर मैं गया, हंस के रूप में शंकर जी ने वहाँ पर अपना प्रवास किया, और काकभूषण के मुखार बिंदु से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के प्रवचन सुने, और सत्संग हुआ। तब मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। तो हे उमा, तब वह पार्वती से कहते हैं कि मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैंने रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। यानी हो यहीं कीन कबहु अभिमान, उसने कभी अभिमान किया होगा, और सो खावे सह कृपा निधान, जिसको कृपा निधान से राम जी नष्ट करना चाहते हैं। उस जो मोह उसके अंतःकरण में आएगा, उसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए परमात्मा के सत्संग में, परमात्मा के सानिध्य में जाना वांछनीय है। वह हमारे जीवन का आस्तिक, जो परमात्मा पर आस्था रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जो श्रद्धा भाव रखते हैं, उनके लिए कसुते ही ते पुण्य में नहीं राखा, कसुते ही ते पुण्य में नहीं राखा। समझत खग खग की भाषा, खग ही खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा। तो प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोहि कौ न सका। तब परमात्मा कहते हैं, तब वह कहते हैं कि फिर कछुते ही ते पुण्य में नहीं रखा, कुछ इस कारण भी मैंने उनको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी ही पक्षी की भाषा को जानता है, यथार्थ ही यथार्थता को प्रकट कर सकता है, और जो जिसको समझता है, जो जिसकी भाषा समझता है, जो जिसको सही रूप से उसका वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मैंने काकभूषण जी के पास गरुड़ जी को भेजने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि खग जाने खग की भाषा, कि जो जैसा मानव ही मानव को समझ सकता है, पक्षी ही पक्षी को समझ सकता है, और जानवर ही जानवर को समझ सकता है। तो ये सृष्टि के अनुसार, और बच्चे को ही बच्चा समझ सकता है। तो प्रभु माया बलवंत भवानी, तब वह कहते हैं, उमा से कहते हैं, भवानी से कहते हैं, हे भवानी, कि प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, बड़ी बलवान है, और जाहि न मोह कहो न ज्ञानी, और ऐसा कौन ज्ञानी है इस सृष्टि में, इस भवसागर में, इस भूमंडल में, इस पृथ्वी मंडल में, कोई भी यानी ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह लगे, जिसको वह अपने ऊपर मोहित न कर ले, अपने ऊपर समाहित करने की उनकी इस प्रकार की क्षमता है, उनका जीवन, उनका रहस्य इस प्रकार का है। तो परमात्मा की आसक्ति में जो बल है, जो तेज है, जो ज्ञान की आसक्ति है, जो मानव जीवन को परिपूर्ण करने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद जरूरी है, तो उन्हीं के सानिध्य में जाना प्रत्येक मानव जीवन के लिए जरूरी है। तो अनेक प्रकार के जो नास्तिक लोग होते हैं, और भी आस्तिकता के भाव से अभिभूत हो जाते हैं, उनमें भी ज्ञान का संचार हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन हो जाता है। तो दोस्तों, ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोहि माया नरो पावर करें। तो जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, इस संसार महानाट्यशाला में दोस्तों, ज्ञानियों में और भक्तों में जो शिरोमणि हैं, जो सच्चिदानंद हैं, एवं त्रिभुवनपति कर जान, त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप
ताहि मोह माया नर पावर करेंगे। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता व घमंड किया करते हैं। इसीलिए माया के मोह से जिस प्रकार से गरुड़ को माया मोह के बंधन में वो अभिशप्त हो गए, तो इसीलिए शंकर जी ने उमा से कहा कि फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता व घमंड किया करते हैं। तो जो अज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, जो कुछ भी प्राप्ति होने पर अनेक प्रकार के घमंड करते हैं, दम करते हैं और अहंकार करते हैं, तो इतना पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अपरिमित लीला को जानने के बाद भी अगर उनके अंतःकरण में मद रहता है और अहंकार रहता है, तो वह परमात्मा के वास्तविक आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते। शिव बिरंच कहूँ मोहि को है बकुरा आन, अस जिय जान भजय मुनि मायापति भगवान। तो यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को मोह लेती है, तो अनेक प्रकार की जब इतने जो सृष्टि के कर्ता हैं, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया, जिन्होंने सृष्टि का भरण किया, जिन्होंने सृष्टि का अंत करने के भी भाव जिनमें थे, तो वह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तो मानव तो कोई चीज़ है ही नहीं, पक्षी कोई चीज़ है ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। इसीलिए तब दूसरा बेचारा इस चीज़ को क्या जान सकता है, जो जिसको वास्तव में ज्ञान नहीं है, जो मानव सरल शरीर धारण करके पशु के समान है, उसको इस परमात्मा की वास्तविकता का क्या पता चल सकता है। तो अस जी जान भजहि मुनि मायापति भगवान। तो जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। तो मुनियों के अंतःकरण में जो अनेक प्रकार की कंदराओं में और नदियों में, घाटियों में, हिमालय पर्वतों में, अनेक प्रकार की आनंदमय जगहों में काकभूषणी जी ने चारों पर्वतों से घिरे हुए नील कमल के समान और इस प्रकार के जहाँ पर सुंदर सा तालाब बना था, वहाँ पर परमात्मा का ध्यान लगाया, वहाँ पर परमात्मा की भक्ति में वो लीन हुए। उसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए शंकर जी ने हंस का रूप धारण करके उनके ज्ञान को सुना। लेकिन गरुड़ जी ही, काकभूषणी जी और गरुड़ जी पक्षी होने के कारण, पक्षी रूप में अवतीत होने के कारण उनकी भाषा उन्हें वही जान सकते हैं। वास्तविक परमात्मा की वास्तविक भक्ति का आशीर्वाद उन्हीं को मिला हुआ है। तो यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, और दूसरा बेचारा और तो शक्तियाँ कुछ है ही नहीं, जिनकी कोई शक्ति नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, उनको इस माया की वास्तविकता का कैसे पता चल सकता है। तो जी में ऐसा जानकर अपने हृदय में, अपने मन में, अपने अंतःकरण में इस प्रकार के भावों का, इस प्रकार के ज्ञान का, और नारद जी जैसे ज्ञानी, अगस्त्य जैसे ज्ञानी मुनियों और अनेक प्रकार के ज्ञानी मुनि जो हैं, उनको भी परमात्मा, यानी इसीलिए वह परमात्मा के ध्यान में हमेशा अनुरक्त रहते हैं, वैराग्य रहते हैं और अपने सब कुछ भूल करके परमात्मा में आसक्त हो जाते हैं, स्वामी भगवान का। इसीलिए प्रत्येक ऋषि मुनि जो है निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो यही आशीर्वाद, यानी काकभूषणी जी और गरुड़ जी आपस में किस प्रकार से एक दूसरे के संवाद को समझते हैं, तो परमात्मा का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए, तो जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं और त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया है। तो परमात्मा अनेक रूपों में हमारी परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में हम किस प्रकार से उत्तीर्ण होते हैं, कैसे हम उसमें समर्थवान हो सकते हैं। एक विद्यार्थी जिस प्रकार से परीक्षा देता है, वो अनेक प्रकार से अपनी परीक्षा की शुरुआत करता है, उसकी तैयारी करता है। उसी प्रकार एक भक्त सही साधना को अपनाकर, सही रास्ता का अनुसरण कर, सही लोगों के सानिध्य में जाकर परमात्मा अपने घमंड को, अपने मोह को, अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लीन होते हैं। यही प्रेरणा हमको आज के
सुंदरकांड या आज के उत्तरकांड के प्रसंग से प्राप्त होती है, और गरुड़ जी और काकभूषणी जी की वास्तविकता और भगवान की उन पर किस प्रकार से कृपा है, उस कृपा दृष्टि का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों सबके जीवन में परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे। हम इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति में आस्था और आस्तिकता के भावों का संचार करके अपने ज्ञान वृद्धि करें, अपने जीवन को सरल बनाएं और परमात्मा की भक्ति के अनुसार अपने जीवन को सरल रूप में अपने जीवन को बिताने का प्रयास करें। यही हमारे जीवन का, मानव जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इसी वरदान से अपने जीवन को हम सशक्त बनाने में कामयाब हो सकते हैं।